हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। आज हम महेश कुमार बर्नवाल का वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं अभी आपको फिजिकल ज्योग्राफी का यूनिट कवर करा रही हूँ। अभी तक मैंने जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए एंड हमारे चैनल अभिलाषा अकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम महेश कुमार बर्नवाल की बुक से रॉक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंटेंट है रॉक चैप्टर का कि रॉक चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। पहले इग्नियस रॉक पढ़ेंगे, उसमें हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एसिडिक रॉक, बेसिक रॉक पढ़ेंगे। फिर सेडिमेंट्री रॉक पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होते हैं, मैकेनिकली फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं, केमिकली फॉर्म होते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक में ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑन द बेस ऑफ एजेंसी एंड मेटामॉर्फिज्म ऑन द बेसिस ऑफ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को पढ़ेंगे। फिर रॉक साइकिल में वेदरिंग और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, मेटामॉर्फिज्म एंड रॉक मेल्टिंग को पढ़ेंगे। तो रॉक्स होते क्या? रॉक बेसिकली एक नेचुरल सब्सटेंस है जो सॉलिड क्रिस्टल से कंपोज होते हैं। उसमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं और फ्यूज टुगेदर, दोनों सब एक दूसरे से फ्यूज मतलब मिक्स्ड होते हैं और वो एक सॉलिड लंप होता है। तो रॉक जो कंपोज होता है वेरियस मिनरल से। अभी तक 1110 एलिमेंट होते हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं। 98% जो कंपोज होते हैं 8 मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट से। तो ये जो 8 मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिसमें ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्युमिनियम 8% है और आयरन 5% है। फिर आता है एलिमेंट। अर्थ क्रस्ट जो होते हैं ना बहुत रेयरली फाइन, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट पाया जैसे बहुत रेयरली होता है। यूजुअली ये कंबाइंड फॉर्म में फॉर्म होते हैं और वेरियस सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। नंबर ऑफ मिनरल इन ऑन द अर्थ क्रस्ट जो है 2000 है, लेकिन 24 मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल है। जो 24 मिनरल में भी 6 जो है लार्ज अमाउंट पे पाए जाते हैं वो है फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका, ओलिवीन। और रॉक कंपाउंड्स हैं सिलिकेट मिनरल, कार्बोनेट मिनरल, सल्फाइड मिनरल, मेटालिक एलिमेंट्स। सिलिकेट मिनरल में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, फेरोमैग्नीशियम आता है। कार्बोनेट मिनरल में कैल्साइट, डोलोमाइट आता है। सल्फाइड मिनरल में पायराइट, आयरन सल्फाइड आता है। मेटालिक एलिमेंट्स में आयरन और एल्यूमिनियम आता है। ये सब रॉक फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं। तो रॉक जो है ना जब सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सिलिकेट, उसके बाद होता है ऑक्साइड। सिलिकेट में आता है फेल्डस्पर, माइका, और ऑक्साइड में आता है हीमाटाइट, मैग्नेटाइट एंड कार्बोनेट। फिर आता है कार्बोनेट जिसमें कैल्साइट, डोलोमाइट फॉर्म होते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से रॉक का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स में किया गया है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इसका और डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक हम देखेंगे। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक को भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है। तो इग्नियस रॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेस एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेस में फर्दर 2 डिवीजन है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। फिर इंट्रूसिव का भी फर्दर 2 डिवीजन है, प्लूटोनिक एंड हाइपरवेसल। फिर अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन ये 4 सब डिवीजन में है, एसिडिक, इंटरमीडिएट, बेसिक और अल्ट्रा बेसिक। और फिर सेडिमेंट्री रॉक आता है। सेडिमेंट्री रॉक भी 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सेडिमेंट यूज के अनुसार 3 फॉर्म में होते हैं: रॉक फ्लोट्स, सीमेंट, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड। फिर अकॉर्डिंग टू रिसोर्स यूज इन द फॉर्मेशन में आते हैं 3 डिवीजन है: एक्वस रॉक, एओलियन रॉक एंड ग्लेशियल रॉक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल रॉक्स में आते हैं फॉर्म्ड बाय इग्नियस रॉक्स,
फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक एंड री मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब पहले इग्नियस से फॉर्म होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, फिर सेडिमेंट्री से भी, और वो फिर मेटामॉर्फिक जो होता है ना वो उसका री मेटामॉर्फिज्म होके वो दोबारा एक मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। तो इग्नियस रॉक क्या है? इग्नियस रॉक का मतलब, इग्नियस मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड है, इग्नियस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फायर। तो ये रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टेन मैग्मा फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट। ये जो है ये जो लावा जो अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो बाहर क्रस्ट में आता है उससे तो बनता ही है इग्नियस रॉक, जो ग्रेनाइट है एग्जाम्पल। लेकिन जो फॉर्म अंडरग्राउंड जो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जो बाहर नहीं आ पाते हैं अर्थ के सरफेस पे, तो वो अंडरग्राउंड में ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं और वो इग्नियस रॉक बनाते हैं। तो ग्रेनाइट है लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ऑल द कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा बनता है। और सी फ्लोर जो है फॉर्म होता है डार्क लावा कॉल्ड, सी फ्लोर से में जो पाया जाता है वो है बसाल्ट, एंड ये एक मोस्ट कॉमन वोल्केनिक रॉक है। तो ये कैसा होता है? तो ग्रैन्युलर क्रिस्टलीन रॉक होता है। इसको पेरेंट रॉक, बेसिक रॉक, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म हुआ था एंड सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर अदर टाइप्स ऑफ रॉक। फिर आते इसमें कोई लेयरिंग नहीं होता है, यानी कोई स्ट्राटा नहीं होता है, ये फॉसिल लेस होता है। इग्नियस रॉक बहुत लेस अफेक्टेड है केमिकल वेदरिंग से, लेकिन इसमें फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग होता है, जैसे डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन। और 90% ऑफ द क्रस्ट जो है इग्नियस रॉक से बना हुआ है। केमिकल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्मा राइज करता है मैफिक एंड फेल्सिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। मैफिक रॉक कंटेन करते हैं फेरो मैग्नीशियम मिनरल, और इसमें सबसे ज़्यादा होता है अबंडेंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। और फेल्सिक इग्नियस रॉक में सबसे ज़्यादा फेल्डास्पर होता है। ये कंसिस्ट करते हैं सिलिकेट, एल्यूमिनियम कॉम्बिनेशन विद डोज ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अकरेंस। तो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा था कि इग्नियस रॉक दो सब डिवीजन में डिवाइडेड है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का दो डिवीजन है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक एंड हाइपरबेसल इग्नियस रॉक। हाइपरबेसल इग्नियस रॉक को भी फर्दर डिवाइड किया गया, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्स एंड डाइक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का डिवीजन एक्सप्लोसिव एंड क्वायट। फिर ये देखते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है। तो जब मोल्टेन मैग्मा सॉलिडिफाई होता है अर्थ के बिलो सरफेस पे, तो ये फॉर्म होते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? इंटरनल जो अर्थ के इंटरनल यानी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस आर डूनाइट, डायोराइट, ग्रेनाइट। इसको फर्दर डिवाइड किया गया प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक का वर्ड होता है रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, मतलब ये लैटिन वर्ड से लिया गया है प्लूटो, जिसका मीनिंग होता है रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ये फॉर्म होता है ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ। फिर ड्यू टू एक्सेसिव स्लो रेट ऑफ कूलिंग एंड हाई टेम्परेचर दीज रॉक, इसका बहुत लार्ज ग्रैनुअल्स होते हैं। और ग्रेनाइट भी प्लूटोनिक रॉक ही है एक प्रकार का। फिर हाइपरबेसल है इग्नियस रॉक आता है। हाइपरबेसल इग्नियस रॉक ये फॉर्म होते हैं कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा पोर्स में, क्रैक्स में, सर्विसेज, मतलब जो पोर्स, जैसे ये वॉल्केनो है तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं। तो ये सब क्रैक्स जो ये समय जो फॉर्म होते हैं ना, इसी को बोल रहा है क्रैक्स, पोर्स, रिवेसेस और हॉलो स्पेस में अर्थ के बिलो सरफेस पे ही। तो एज टाइम पास होता है ये फाइनल शेप होता है, इरोजन होता है। और डोलराइट, मैग्नेटाइट जिसका एग्जाम्पल है। मेजर फॉर्म्स ऑफ दीज रॉक आर लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, सिल्स, डाइक्स। फिर आता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव यानी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ऑन द, नॉट अबव नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे फॉर्म होता है, जैसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक उसको बोलते हैं। इसको वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं, बिकॉज लावा जो है रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन से होता है। फिर ग्रैनुअल्स ऑफ दीज रॉक क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जबकि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में ग्रैनुअल्स क्या होते हैं?
बहुत बड़े होते हैं। तो बसॉल्ट कैसे है, गुड एग्जांपल इग्नियस रॉक का ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगूर भी एक वेदरिंग ऑफ दीज रॉक से बना हुआ है। ओबिसिडियन, प्यूमिस, पेरालाइट, पीच, ये सब इसके एग्जाम्पल है। फिर बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से एसिडिक रॉक, बेसिक रॉक पाए जाते हैं। तो एसिडिक रॉक क्या होता है, कैरेक्टराइज इसमें हाई सिलिका कंटेंट होता है 65 to 85 के बीच में। क्वार्ट्ज और फेल्डास्पर इसमें प्रीडोमिनेट करते हैं। ये लाइट इन कलर होते हैं, लो इन स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और लाइट इन वेट होता है। बिल्डिंग मटेरियल, ये बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि इसमें इरोजन जो होता है लेस होता है। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। फिर आता है बेसिक रॉक। बेसिक रॉक में लो सिलिका कंटेंट होता है बिटवीन 45 to 60%। इसमें ज़्यादा आयरन, मैग्नीशियम होता है जिसको मैफिक मिनरल बोलते हैं। पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट, ओलेविन। मैफिक मिनरल टेंड करते बेसिक रॉक हेवियर एंड डार्कर मेक करते। बेसिक रॉक ये हेवियर होते हैं, डार्कर होते, हेवी इन वेट होते हैं, डार्क इन कलर होते हैं बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ आयरन कंटेंट। इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा इसलिए ये हैवी होते हैं। फिर बेसिक इग्नियस रॉक इरोड अवे व्हेन दे कम इन रेगुलर कांटेक्ट विद अदर। एग्जांपल हो जाएगा बसॉल्ट। फिर आता है ग्रेनाइट, जो है कोर्स ग्रेन प्लूटोनिक इंट्रूसिव रॉक होता है जो डीप विद इन द अर्थ पाए जाते हैं। ग्रेनाइट एक लाइट वेट है, रेजिस्टेंट टू इरोजन है, वेल जॉइंट और ईजिली वेदर्ड, पिक्यूलर लैंडफॉर्म। जो कि बसॉल्ट एक फाइन ग्रेन डार्क कलर्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ द अर्थ होता है। फिर हैवी इन वेट होता है, केमिकल वेदरिंग एंड फ्लूवियल इरोजन यहाँ मोर ससेप्टेबल होता है। फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है ना, द वर्ड सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है, सेटलिंग डाउन। रॉक फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू इरोजन एंड डेपोजिशन ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक by accumulation of sediment is known as what is known as sedimentary rock। तो सेडिमेंट्री रॉक को लेयर होते हैं, उसमें स्ट्रैटास होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, इसमें बहुत सारे फॉसिल्स कंटेंट करते हैं ये। फिर प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट होते हैं हार्ड रॉक लेयर, प्रेशर से लिथिफिकेशन से ये रॉक, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग सेडिमेंट इनटू हार्ड लेयर बाय द प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन के थ्रू ये सेडिमेंट हार्ड होते हैं। फिर केमिकल चेंजेस अफेक्ट करते हैं सेडिमेंट को, कन्वर्जन इनटू सॉलिड रॉक, जिसको क्या बोलते हैं, डायाजेनेसिस बोलते हैं। फिर 75% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है सेडिमेंट्री रॉक से कवर है, जबकि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक सिर्फ 25% है। स्टिल सेडिमेंट्री रॉक कंस्टिट्यूट 5% ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रस्ट एंड 95% ऑफ द क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, यानी 75% सरफेस जो है सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, जबकि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है पूरे ये ग्लोब का बात कर रहा है। 75% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब कवर्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक, जबकि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक सिर्फ 25%। स्टिल सेडिमेंट्री रॉक जो क्रस्ट पे है सिर्फ 5% है और 95% क्रस्ट जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से पर। डायजेनेसिस यूज करता है केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूडिंग सीमेंटेशन जो अंडरगॉन होता है सेडिमेंट आफ्टर इट्स इनिशियल डिपोजिशन एंड ड्यूरिंग आफ्टर लिथिफिकेशन। ये टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड एज मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। ये 3 टाइप्स के हैं नेचर ऑफ सेडिमेंट, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ बेसिक क्लास्टिक आर्क से ये बनते हैं। ये पाइल्ड होते हैं, लिथिफाइड होते हैं, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन। एग्जाम्पल होगा सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, क्ले रॉक, शेल, ब्रॉकिशिया, लुइस। पॉलिश्ड एंड राउंडेड फ्रैगमेंट को क्या बोलते हैं, पेबल्स बोलते हैं। फिर इससे भी ज़्यादा डायमीटर जो अप टू 250 डायमीटर और ज़्यादा हो तो उसको बोल्डर्स बोलते हैं। फिर रॉक जो फ्रैगमेंट हो जाते हैं वो क्ले बन जाते हैं, जबकि सीमेंटेड सीमेंटेड जब वो क्वार्ट्ज से सीमेंट होते हैं तो वो कॉन्ग्लोमरेट बन जाते हैं। मतलब मैकेनिकली मतलब जो
इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व ना हो, उससे कैसे बनते हैं, तो ये बेसिकली इसमें सैंडस्टोन आते हैं, कॉन्ग्लोमरेट आते हैं, क्ले रॉक आते हैं, शेल आते हैं, ब्रॉशिया, फिर ये सब रॉक से ये पॉलिश और एंड राउंड फ्रैगमेंट्स होते हैं, जैसे पेबल्स बनते हैं, बोल्डर्स बनते हैं, क्ले बनते हैं, और क्ले में जब क्वार्ट्स आ जाता है तो कॉन्ग्लोमरेट बन जाता है। तो ये ग्रेवल टाइप है और ये ग्रेवल साइज है। अभी मैंने आपको बताया बोल्डर कितने का होता है, ग्रेटर देन 256 mm यानी मिलीमीटर, कॉबल 256 to 64 मिलीमीटर, पेबल 64 to 4 मिलीमीटर, ग्रैनुअल 4 to 2 मिलीमीटर, सिल्ट 0.0312 to 0.004 मिलीमीटर, क्ले बिटवीन 0.004 to 0.00012 मिलीमीटर। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनिकली कैसे फॉर्म होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक जो ऑर्गेनिक प्रोसेस, जैसे कैल्शियम, एनिमल्स के जो कैल्शियम सेल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, उससे बनते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे पाइलअप हो जाते हैं सी फ्लोर पे और ओवर ईयर एक थिक लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल होगा लाइमस्टोन, कोल, पीट। फिर क्या आता है, फिर आता है केमिकली कैसे फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक। तो फॉर्म व्हेन स्टैंडिंग वाटर इवेपोरेट डिजॉल्व इन द मिनरल। जब स्टैंडिंग वाटर यानी स्टैंडिंग वाटर जब डिजॉल्व हो जाते हैं मिनरल्स में, तब ये फॉर्म होता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं एरिड में, प्लाया लेक्स में, क्लोज डिप्रेशंस में। फिर थिक सॉल्ट एंड जिप्सम फॉर्म होते हैं ड्यू टू रिपीटेड फ्लडिंग एंड इवेपोरेशन। एग्जाम्पल आ जाएंगे चॉक रॉक, जिप्सम एंड सॉल्ट रॉक। फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब ग्रीक में होता है मेटा मीन्स चेंज एंड मॉर्फिक मीन्स फॉर्म। ऐसा रॉक जिसका वो चेंज हो जाए। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होते हैं कंप्लीट अल्टरेशन एंड चेंज इन अपीयरेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। जो अभी रॉक है उसका जब उसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के थ्रू वो चेंज हो जाता है। ये अंडर हॉट प्रेशराइज कंडीशन जो डीप इनसाइड द अर्थ कर बोथ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक को ये ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो हार्डेस्ट रॉक एंड डू नॉट कंटेन, ये फॉसिल नहीं होते, इसमें क्रिस्टलीन नहीं होते, लेकिन ये ऑफन स्क्वॉश्ड टेक्सचर के होते हैं यानी फोलिएटेड ऑफ बॉन्डेड। तो फिर आता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म है वो ऑब्जर्व किया गया है। एजेंट ब्रिंगिंग मेटामॉर्फिज्म, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वेयर इट अकर्स। तो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ एरिया, कंपोजिट। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ एरिया में आता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया डायनामिक एंड स्टैटिक। फिर फर्स्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एजेंट्स, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, और लास्टली है कंपोजिट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी है डायनामिक एंड थर्मल एजेंसीज इज ऑफ टू टाइप। डायनामिक मतलब ये प्रेशर मेटामॉर्फिज्म जो प्रेशर से कॉज होता है, रिजल्ट ऑफ विच न्यू रॉक प्रोड्यूस्ड विद मार्क्ड स्ट्रक्चरल एंड मिनरोलॉजिकल चेंज ड्यू टू क्रशिंग शेयरिंग। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट कन्वर्टेड इंटू ग्नीस, क्ले शेल ट्रांसफॉर्म्ड इंटू शिस्ट। थर्मल मेटामॉर्फिज्म है विच takes place under the influence of high temperature prevailing within the earth's crust, known as the process of thermal contact metamorphism. फिर आता है हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। तो ऑल्टरेशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक ड्यू टू हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर, केमिकली एक्टिव वाटर पासिंग थ्रू रॉक एंड प्रेशर। तो ये ऐसे फॉर्म होता है इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बिग रिजर्वायर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से मेटामॉर्फ होता है। फिर हाइड्रोथर्मल, तो हाइड्रो मीन्स वाटर और थर्मल मीन्स हीट, मतलब माइनर चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक कॉज्ड बाय वेट एंड प्रेशर ऑफ वाटर मास एंड केमिकली एक्टिव हॉट गैसेस एंड वाटर वेपर के थ्रू ये हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म फॉर्म होता है।
फिर इसका जैसे एग्जाम्पल लाइमस्टोन सेडिमेंट्री का थर्मल मेटामॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा मार्बल, और डायनामिक रीजनल मेटामॉर्फिज्म का से लाइमस्टोन बनेगा कैल्साइट। फिर आता है मेटामॉर्फिज्म ऑन द बेसिस ऑफ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के बेसिस पर मेटामॉर्फिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, रीजनल मेटामॉर्फिज्म एंड कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या है? तो फोर्सेस ऑफ हीट बाय इंट्रूजन और डीप बरियल एंड अर्थ मूवमेंट एक्ट टुगेदर ओवर लार्ज एरियाज results in widespread change of rocks. Contact metamorphism, mineral composition of the surrounding rocks, aureoles change due to intense heat including magma. Contact metamorphism occurs also thermal metamorphism since transformation occur due to high temperature. फिर मेटामॉर्फिज्म फॉर्म्ड थ्रू सेडिमेंट्री रॉक, मेटा सेडिमेंट्री, पैरामेटामॉर्फिक रॉक। स्लेट से क्या बनता है? स्लेट, एक सेकेंड, अब सही है। स्लेट से क्या फॉर्म होता है? शेल होता है, मार्बल से लाइमस्टोन होता है, क्वार्ट्जाइट से सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमरेट, मार्बल से चॉक एंड डोलोमाइट। मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस रॉक में तो ग्नीस से क्या होता है? ग्रेनाइट। एम्फीबोलाइट से बसॉल्ट बनता है, और बसॉल्ट से क्या बनता है? शिस्ट बनता है। और मेटामॉर्फिक रॉक भी रीमेटामॉर्फ्स होके फिर से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। जैसे स्लेट से फाइलाइट बनता है, फाइलाइट से शिस्ट बनता है, गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है। फिर टाइप्स ऑफ रॉक, ओरिजिनल रॉक, फोटोग्राफ्स, मेटामॉर्फ्स रॉक एंड फोटोग्राफ। जैसे अभी मैंने आपको बताया इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म हो, जैसे ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक रॉक होता है ग्नीस, बसॉल्ट का एम्फीबोलाइट, लाइमस्टोन का मार्बल, कोल का डायमंड, सैंडस्टोन का क्वार्ट्ज एंड शेल का स्लेट। फिर आता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? अ प्रोसेस इन विच rocks continuously transform between 3 types of rock, that is sedimentary, igneous and metamorphic. rock changes मतलब चेंज कब होता है? इसमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ये 6 स्टेप्स ऑफ द रॉक साइकिल है। इन द 6 स्टेप्स ऑफ द रॉक साइकिल ये है, ये 6 स्टेप्स हैं। पहले इग्नियस रॉक का वेदरिंग होता है, लिथिफिकेशन होता है, तब वो सेडिमेंट बनता है। जब सेडिमेंट का कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन होता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। जब ये सेडिमेंट्री रॉक हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक होता है, और जब ये मेल्ट हो जाता है और कूल और मेल्ट से क्या बनता है? इग्नियस रॉक। तो ऐसे ये सर्कल चलते रहता है, यानी फर्स्ट इग्नियस रॉक का वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन, इससे सेडिमेंट फॉर्म होता है। फिर सेडिमेंट का कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, इससे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। फिर सेडिमेंट्री रॉक को हीट और प्रेशर के थ्रू मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। फिर से मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग से मैग्मा बनता है, और मैग्मा जब कूल होता है तो इससे क्या बनता है? इग्नियस रॉक। तो इसी को इससे हीट प्रेशर वेदरिंग लेते हुए, तो ये अपने में साइकिल ये चलते रहता है। और ये साइकिल का टाइम बहुत टाइम टेकिंग, यानी हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं एक रॉक को दूसरे रॉक में फॉर्म होने में। फिर वेदरिंग और इरोजन से भी रॉक्स फॉर्म होते हैं। जैसे इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक जो सरफेस पे होते हैं कॉन्स्टेंटली ब्रेक होते हैं, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग लाइक विंड, वाटर एंड लार्ज रॉक होते हैं वोन डाउन टू स्मॉल पार्टिकल। जब ये पार्टिकल ब्रोक हो जाते हैं स्टेन में तो इसको बोलते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग कब होता है? जब नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्लांट एंड एनिमल एसिड, तब होता है वेदरिंग। तो पार्टिकल्स को होता है कैरिड देमसेल्फ कॉल्ड इरोजन। जब भी पार्टिकल कैरी होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इरोजन बोलते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन से भी रॉक साइकिल होता है, जैसे रेन, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ओशंस के थ्रू कैरीड होते हैं। फिर थर्ड है डिपोजिशन। डिपोजिशन से भी होते हैं, जैसे ये कैसे कैरी होते हैं? तो एजेंट्स ऑफ वेदरिंग डिपॉजिट सम अदर प्लेस। फिर लीड टू फॉर्मेशन क्या होता है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म सच एज डेल्टा, एलुवियल फैंस, नेचुरल लेवीज।
फिर फोर्थ है कॉम्पोजिशन एंड सीमेंटेशन के थ्रू। कैसे? जब बहुत लेयर्स ऑफ सेडिमेंट स्टैक अप हो जाते हैं और इस पर वेट एंड प्रेशर होता है बॉटम लेयर पे, तो ये डिजॉल्व मिनरल स्मॉल गैप्स सॉलिडिफाई एंड एक्टिंग एज अ सीमेंट। फिर आफ्टर ईयर ऑफ कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन सेडिमेंट टर्न इनटू सेडिमेंट्री रॉक, तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होते हैं। फिर फिफ्थ है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म से भी होता है, जैसे ओवर लॉन्ग पीरियड में जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक जब डीप बरीड होते हैं और अंडरग्राउंड बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, और इन पे जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगते तो ये मेटामॉर्फ हो जाते हैं और ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। फिर सिक्स्थ है रॉक मेल्टिंग। द मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ मेल्ट बिकम मैग्मा। Volcanic erupt magma flow out of when magma is on the earth's surface. It is called lava. As lava cools, it hardens, become igneous rock. As soon as the igneous rock is formed, process of weathering and erosion begins, starting the cycle again. तो फिर से क्या होता है? साइकिल स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू। तो हमने रॉक्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे एंड इसे और भी क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक दो बार और इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप खूब स्टडी करें एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।